मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और पुरफजल नाम में देखने वालों और सुनने वालों की सलामती हो। खुदावन आपको बरकत पर बरकत दे। दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने एक और साल हमारी ज़िंदगी में दिया है 2023, और गुज़रे हुए सालों के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो बड़ी सलामती के साथ, फतूहात के साथ और मोजज़ात के साथ और खुदा के अजाइब काम होते हुए जो गुज़रा, उसके लिए दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ जिसने महफूज रखा और इंजील की बिशारत के लिए उसने जो है फजल बख्शा कि मैं इंजील को सुनाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारूं। ये उसका फजल है, ये उसका तरस है, ये उसकी मोहब्बत है। और मैंने आज मुनासिब जाना कि मैं दोबारा इस मीडिया के थ्रू मैं खुदा के कलाम की चंद बातें आपके साथ शेयर कर सकूं, आपके लिए बरकत का बायस बन सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ और आपका दिल से कि आप खुदा के कलाम को, मेरे मैसेजेस को सुनते हैं और शेयर करते हैं दूसरों तक, ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले। खुदावंद आपको बरकत दे। आज मैं खुदा के कलाम में से आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी दलेरी के लिए और खुदा के साथ कुर्बत में गहरे होने के लिए खुदा के कलाम की चंद बातें चंद मिनट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। खुदा के कलाम को बयान करूंगा और मेरा ईमान आप बरकत पाएंगे। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से देखिए और निकालिए यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 40वां बाब और उसकी 29वीं आयत और 30वीं और 31वीं 3 आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने जो है उसकी तिलावत करूंगा। आपने गौर से सुनना है। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि वो थके हुए को जोर बख्शता है और ना तवा की तवानाई को ज्यादा करता है। वो थके हुए को जोर बख्शता है और ना तवा की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा हो जाएंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आशिरनो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद उड़ेंगे, वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत आए। आमीन। खुदावन का शुक्र हो कि जो अपने कलाम के वसीला से नूर बख्शता है, हदायत बख्शता है, रहनुमाई करता है। हालेलुया। अजीजों, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो साल आता है ज़िंदगी के अंदर, उसमें हर इंसान की ये तवक्को होती है, हर इंसान की आरज़ू होती है, हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं कि जो गुज़श्ता साल के अंदर नहीं बरकत मिली, जो गुज़श्ता साल के अंदर जो नेमत नहीं मिली, ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, वो आइंदा आने वाले साल में, नए साल में पूरी हो जाए। आमीन। और बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो आरज़ू है, वो पूरी हो जाए। उसका इंतज़ार करता रहता है, चाहे प्रमोशन का है, गाड़ी का है, घर का है, रिश्ते का है, किसी भी किस्म की आरज़ू है, किसी भी किस्म की ख्वाहिश है। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहते हैं अपने दिल में कि वो मिल जाए, काश के मिल जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस का ये असूल है, खुदावंद यीशु अल मसीह का ये असूल है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब है मांगने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, खटखटाने के बगैर नहीं खुलता,
ढूंढे बगैर कुछ भी इंसान हासिल नहीं कर सकता। अब सोचना यह है कि आरजू हमारी बड़े बड़े मिरेकल्स हैं, आरजू हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, आरजू बहुत सारी जिंदगी के अंदर आसाइशों की है, लेकिन मुआजना अपनी आरजू का, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी दुआ या जिंदगी से करना है। मिरेकल्स बड़े बड़े, ख्वाहिशात बड़ी बड़ी, लेकिन दुआ जो है वो 5 मिनट की है, 5 मिनट की मॉर्निंग में है, 5 मिनट की इवनिंग टाइम पर है, इससे ज्यादा हम करते ही नहीं है। बीमारी क्या है? कैंसर है, और मेडिसिन क्या है? डिस्प्रिन है। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर बीमारी कैंसर है तो इसके लिए मेडिसिन भी हैवी चाहिए, इसके लिए डिस्प्रिन, पेनाडोल और कोई सिरप छोटा मोटा काम नहीं करता। तो इसी तरह जब हमारे मसाइल बड़े हैं, हमारे मिरेकल्स बड़े हैं, हमारी आरजू बड़ी है, हमारी ख्वाहिशात बड़ी हैं, तो इसके लिए दुआ भी हमें उसी लेवल पर करनी पड़ेगी। चंद दिन कुछ लोगों को ये जज्बा आता है एक लहर की मानद कि अब मैंने एवरी डे प्रे करनी है, 3 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते दुआ करता है और उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी होती तो वो वापस पुरानी जिंदगी के अंदर चला जाता है कि मेरी दुआ सुनी नहीं गई, मेरी जिंदगी में जो मिरेकल की आरजू थी वो हुआ नहीं है, जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, तो वह वापस चला जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में 2 तमसीलें ऐसी हैं जो हमारी दिलेरी के लिए हैं, जो हमारी रहनुमाई के लिए हैं, जो हमें मेंटली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर प्रिपेयर कर देती हैं कि हमने एवरी डे एफर्ट करनी है, एवरी डे इंतजार करना है। यहां हमने पढ़ा है कि वो थके हुए को जोर बख्शता और नातवा की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सिर नौ जोर हासिल करेंगे। इंतजार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंतजार करना। यही प्रॉब्लम है, हम इंतजार नहीं करते, हम क्विक एंड फास्ट शॉर्टकट मारना पसंद करते हैं। बाइबल मुकद्दस में जो तमसील की मैं बात कर रहा था, यीशु अल मसीह ने ये तमसील जो है ये हम तक पहुंचाई है कि किसी दोस्त के यहां रात के पहर में, आधी रात को उसका दोस्त एज ए गेस्ट, मेहमान उसके घर में आ गया और उसके पास खाने को कुछ नहीं था और उसका दोस्त भी भूखा था। और उसने ये सोचा कि मैं जाता हूं एक दूसरे दोस्त के घर में और उसे बोलता हूं कि मेरे घर में मेहमान आया है, मेरा फ्रेंड आया है और मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो काइंडली मुझे चंद रोटियां जो है वो दे दे ताकि मेरा दोस्त भूखा ना सोए। और जब वो नॉक कर रहा था दरवाजा तो उसे क्या आवाज आई कि अभी मैं अपने बच्चों के साथ बिस्तर पर हूं, मुझे डिस्टर्ब ना कर, अभी मैं तुझे रोटी नहीं दे सकता। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जो बाहर खड़ा था, जो बाहर खड़ा था, उसने बार बार उसके कहने के बावजूद कि मैं अब रोटी नहीं दे सकता, मैं अब उठ नहीं सकता, उसके कहने के बावजूद बाहर खड़ा जो था वो नॉक भी करता रहा। अभी हमने पढ़ा है कि खटखटाने के बगैर खुलता नहीं है, वो नॉक भी करता रहा और मांगता भी रहा
बार बार उसने कहा कि तेरी मेहरबानी है, काइंडली मुझे खाना जो है, रोटियां जो दे। और आखिरकार उसके दोस्त को उठकर उसे रोटियां देनी पड़ी। क्या समझते हैं कि एज ए फ्रेंड उसने रोटियां दी, एज ए दोस्त उसने रोटियां उठकर दी? नो, बल्कि उसने उसकी डटाई को देखकर, उसके बार बार कहने को देखकर, बार बार खटखटाने को देखकर, उसकी बेशर्मी को देखकर, जो बाहर खड़ा था वो अपनी शर्म भूल चुका था, उसने उसकी डटाई को देखकर, उसके मसलसल को देखकर, उसके तसलसल को देखकर उसे उठना पड़ा और उठकर उसे रोटियां दी। एज ए फ्रेंड नहीं, बल्कि बार बार मांगने की वजह से उसे उठकर उसे रोटियां देनी पड़ी। ये बात मेरे और आपके लिए सबक अमेज है। अगर 2022 में जो आपको नहीं मिला, जो आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, वो आपको इस साल हर सूरत में मिल सकता है, क्योंकि ये तमसील खुदावंद ने खुद दी है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ये खुदावंद ने तमसील दी है। और कलाम मुकद्दस में यीशु अल मसीह ने यह कहा है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा? वो तुम्हारी जरूरियात को पूरा क्यों नहीं करेगा? और यह भी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। यह भी चीज खासुल खास है साथ साथ कि डिपेंड क्या करता है कि हम मांग किस लिए रहे हैं। और दूसरी तमसील जो खुदावंद ने मांगने के बारे में, बार बार मांगने के बारे में हमें दी है, वो बेइंसाफ काजी और बेवा के बारे में। वो भी खुदावंद यीशु अल मसीह ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए वो तमसील दी है कि एक बेइंसाफ काजी था, वो ना खुदा से डरता था और ना किसी इंसान से, किसी से नहीं डरता था, और शायद वो इंसाफ भी ना करता हो, वो अपनी मनमानी करता था, वो अपनी मर्जी से चलता था। लेकिन एक बेवा जिसके बारे में लिखा है कि वो एवरी डे उसके दरवाजे पर जाती थी, वो एवरी डे उसके महल के दरवाजे पर जाती थी और उसे कहती थी कि मेरा इंसाफ कर। मे बी वो सुबह शाम जाती हो, मे बी वो एवरी डे जाती हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि एक दिन बेइंसाफ काजी ने कहा कि मैं इसका इंसाफ कर ही दूं, ऐसा ना हो कि ये मेरा दम मेरी नाक में कर दे। तो बार बार जाने, खटखटाने, मांगने और ढूंढने से बेवा का इंसाफ बेइंसाफ काजी को करना पड़ गया। उसके इंतजार करने की वजह से वो इंतजार कर रही थी कि शायद ये आज मेरा इंसाफ कर दे, शायद कल इंसाफ कर दे, शायद परसों इंसाफ कर दे। मैं मसलसल जाती रहूंगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप मसलसल करते हैं किसी काम को, उसका तसलसल बन जाता है। जब तसलसल बन जाता है तो चीजें पाया तकमील तक पहुंचती हैं। हालेलुया।
چیزیں پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ ایک بے انصاف قاضی نے جو ہے انصاف کر دیا، تو میرا اور آپ کا تو خدا جو ہے وہ سچا اور عادل اور انصاف کرنے والا خدا ہے۔ وہ اپنے مانگنے والوں کی خواہشات کو، آرزو کو، نعمتوں برکتوں کو کیوں نہ اپنے آسمان سے جو ہے وہ نازل کرے گا۔ ہیلیلویا۔ لیکن انتظار کرنے والوں کی بات ہے، شارٹ کٹ مارنے والوں کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ شارٹ کٹ مارنے والوں کے لیے جو ہے ایکسیڈنٹ ہے، حادثات ہیں، مصیبتیں ہیں، پرابلمز ہیں۔ لیکن انتظار کرنے والے جو ہیں وہ اپنی اچھی چیزوں کو، کامل انعام کو جو اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، جس میں نہ تبدیلی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے، وہ کامل انعام ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جو اوپر سے آتا ہے۔ اور جو شارٹ کٹ مارنے والے ہیں، جو پادری بدلتے، آج اس پاسٹر کے ساتھ مہینہ گزارا، یہاں سے میریکل نہیں ہوا، پاسٹر کو ٹیسٹر لگا کر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنا کرنٹ ہے۔ مہینہ پاسٹر کے ساتھ گزارا اور وہاں سے دعا کروائی، وہاں سے معجزہ نہیں ہوا، پھر نیا پادری، اگلے مہینے نیا پادری، اس سے اگلے مہینے نیا پادری، پھر چرچز چینج کرتے ہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، چرچز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاسٹر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تجھے اپنا لائف سٹائل اور اپنا مائنڈ سیٹ، اپنا دل چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی حضوری میں مسلسل اپنی دعاؤں کو جاری اور ساری رکھ۔ آسمانی باپ جو عادل ہے، جو سچا ہے، وہ تیری دعاؤں کو سنے گا اور تیری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ ہیلیلویا۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جب خداوند یسوع المسیح شاگردوں کے ساتھ اس پہاڑ پر تھے تو 120 کی جماعت نہیں تھی، تقریباً 500 لوگ تھے۔ جب وہ خون اور گوشت کی تعلیم دے رہا تھا تو بہت سارے جو ہے وہ واپس اپنے گھروں میں چلے گئے کہ یہ کلام ناگوار ہے، اور باقیوں کو اس نے کہا کہ بالا خانہ میں ٹھہرے رہو۔ بالا خانہ میں جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ کیا کرنا ٹھہر کر؟ انتظار کرنا میرے وعدے کا۔ کیا کرنا؟ دعا کرنا وہاں پر، ایوری ڈے دعا کرنا۔ میں بھی ان میں سے بھی بہت سارے واپس چلے گئے ہوں، کیونکہ انتظار کرنا بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن جو انتظار کرتے ہیں وہ آسمانی برکات کو اپنی زندگی میں اس زمین پر حاصل کر لیتے ہیں۔ جو انتظار کرتے ہیں، جو انتظار نہیں کرتے، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، سوائے بے چینی کے، سوائے ڈپریشن کے، سوائے سٹریس کے، سوائے اور نیگیٹیوٹی کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کرنا یعنی کہ دعا اور روزے میں خدا کی حضوری میں ٹھہرنا انتظار کرنے کا مطلب ہے۔ خداوند میں انتظار کرنا۔ تو 120 کی جماعت، جن میں عورتیں بھی تھی، جن میں مقدسہ مریم بھی تھی، 120 کی جماعت جو ہے وہ یروشلم میں اس بالا خانہ میں ٹھہرے رہے اور ایوری ڈے رات اور دن دعا کرتے رہے، رات اور دن دعا کرتے رہے، خداوند کے وعدہ کا انتظار کرتے رہے۔ خداوند یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی کہ روح حق، قوت کا لباس تمہیں ملے گا۔ انہوں نے، خداوند نے جو کہا اس پر کان لگایا اور انتظار کرنے کے لیے ٹھہر گئے، اور رات اور دن دعا کرتے رہے، اور دعا کرنے کے وسیلہ سے
उनके इंतज़ार करने के वसीला से, खुदा के कलाम पर अमल करने के वसीला से क्या हुआ कि जब वक्त पूरा हो गया, दिन पूरे हो गए, टाइम पूरा हो गया, तो खुदा ने आसमान से रूहुल कुद्स को भेजा और लिखा है कि उन पर उन्हें शोला जैसी फटती जुबानें दी और उन पर आकर ठहर गई और वो रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। हालेलुया। यहाँ बस ऐसा नहीं हुआ कि वो गैर जुबानें बोलने लगे हैं, बल्कि अब उनकी जुबानें ऐसी बन गई हैं कि वो जो कह रहे हैं वो हो रहा है। वो कह रहे हैं यस और खुदा कहता है यस, वो कहते हैं नो और खुदा कहता है नो। ये वो पतरस है, बुजुर्ग पतरस, एक हवारी, एक शागिर्द, एक रसूल। ये इंतजार करने से पहले सलीब से डरता था, मौत से डरता था, लेकिन जब इसने इंतजार कर लिया, रूहुल कुद्स ने इसे पुख्ता कर दिया, दलेर बना दिया, आग का शोला बना दिया। जब कोई इंतजार करता है वो पुख्ता हो जाता है, वो दलेर हो जाता है, वो रूहानी तौर पर मैच्योर हो जाता है। क्या हुआ? इंतजार करने के बाद यही पतरस जो सलीब से डरता था, जो मौत से डरता था, जिनके डर से ये छुपा हुआ था, उन्हीं के सामने खड़ा हो गया और उसने आकर जब पहला ही वॉइस, पहला ही मैसेज दिया, पहला सरमन डिलीवर किया, तो 3000 लोगों ने तौबा की। इंतजार करने के बाद खुदा आपके रूह जान बदन में अपनी कुव्वत देता है, फिर मिरेकल्स की बारिश होती है। लेकिन ज़रूरत पहले क्या है कि आप खुदावंद का इंतज़ार करें, ताकि खुदा आपको कुव्वत और कुदरत से भरे और आपकी जो तमाम ज़िंदगी के जो काम हैं, ज़िंदगी की आरज़ू हैं, वो तमन्नाएं हैं, वो मिरेकल्स हैं, वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं। लेकिन इंतज़ार करने के बाद शॉर्टकट मारने से ना कुछ मिलता है ना मिलेगा। जिसको मिला है, स्ट्रेस मिली है, डिप्रेशन मिला है, प्रॉब्लम्स मिले हैं, हादसात मिले हैं और कुछ नहीं मिला। हालेलुया। तो खुदा का कलाम आज ये मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि जो कुछ 2022 में नहीं मिला, डोंट वरी अबाउट दैट। 2023 आपके लिए, आपकी औलाद, आपकी नस्लों के लिए तरक्की का, ख्वाहिशात के पूरा होने का, नेमतों बरकतों को रिसीव करने का साल है। अगर आपने इस कलाम पर कान लगाया और इस पर अमल किया कि एवरी डे खटखटाना है, एवरी डे जो है वो मांगना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मसीह में की गई मेहनत जो है वो अकारत नहीं जाती, रायगा नहीं जाती, उसका खुदा अजर देता है। बेशक 3-4 महीने आपकी दुआ नहीं सुनी गई, वो प्याला आपका दुआओं के साथ भरा जा रहा है। जिस दिन भरा जाएगा डबल ब्लेसिंग आएगी, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो प्याला उंडेला जाएगा और आप ब्रेक थ्रू को जो है वो हासिल करेंगे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कादर मुतलक खुदा, मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, तेरे कलाम की वो मीठी और शीरी बातें जो तेरे मुंह से निकलती हैं और नूर बख्शती और रहनुमाई करती हैं और जिनके वसीला से मिरेकल्स होते हैं, जब ये लोग तेरे कलाम को सुने, इस पर अमल करें, तो खुदावंद वो बरक़ात जो तेरे कलाम के मुताबिक है इन पर जारी और सारी कर दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।